ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय वज्रांग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, वह ताड़कासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया? काम को सदाशिव ने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनकी दक्ष की दित आदि 13 कन्याएं स्त्रियां थी। उन सब में दित बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने वाराह तथा नृसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दित ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दित के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 उत्पन्न हुए। ये सब रुद्रगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दित फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तब कश्यप जी बोले, दित, शुद्ध होकर तप करो 10,000 वर्ष पर्यंत, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दित ने श्रद्धा पूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और इस बार उसका अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं को जीतकर उनका राजा बने। दित ने देखा कि यही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हो गए हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अतीव प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी व्रजांग के पास गए। उनके कहने से व्रजांग ने बंधन खोल दिए और कहने लगा, ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रलोभन नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। तभी तो मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा है ही नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से ही किया है। ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। नारद जी, यह सुनकर मैंने सात्विक तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न हो करके वज्रांग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले गए। तभी से वज्रांग ने राक्षस भाव त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय से सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न हो वज्रांग बोला, प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से दूर रहने वाले व्रजांग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा। देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ बैर भाव करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरक का गामी होऊंगा। इस धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना उत्तम समझा। स्त्री के वचन में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो मेरा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। मैंने तथास्तु कह दिया और अपने लोक में चला गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।